नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जो है अगला प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है, फार्मेसी एग्जाम के लिए जो भी होने वाले हैं। अभी कंडक्ट होने वाला है एसएसबी एएसआई फार्मासिस्ट का जो और इसके अलावा जो एग्ज़ाम होने वाले हैं ईएसआईसी एग्ज़ाम जो फार्मासिस्ट के लिए होने वाला है। तो इन सब के लिए बहुत ही बेहतरीन हम प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, ठीक है। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए। आपसे पहले बता देते हैं कि यदि आपने हमारा चैनल फार्मेसी विद आशीष सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को दूसरों तक पहुंचा देना, वो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दोस्त दिया गया कि द फेस इन्वर्सन टेम्परेचर पीआईटी, ठीक है, जो फेस इन्वर्सन टेम्परेचर होता है उसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, पीआईटी, फेस इन्वर्सन टेम्परेचर ऑफ द सर्फेक्टेंट इज वन एट विच, ठीक है। तो सर्फेक्टेंट इज वन एट विच, तो बताना है। ऑप्शन ए है सर्फेक्टेंट, ठीक है, फ्रॉम, ठीक है, फॉर्म्स मिसले क्या है, मिसल्स, ठीक है। अगला दिया गया है सर्फेक्टेंट मिल्स, और अगला ऑप्शन सी दिया गया है कि हाइड्रोफिलिक एंड लिपोफिलिक प्रॉपर्टीज ऑफ सर्फेक्टेंट आर बैलेंस, और डी ऑप्शन दिया गया कि सर्फेक्टेंट अंडरगोज इन्वर्सन, ठीक है। तो इसका राइट दोस्त आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाइड्रोफिलिक एंड लिपोफिलिक प्रॉपर्टीज ऑफ सर्फेक्टेंट आर बैलेंस्ड इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, कि इस क्या है, इरेस्पेक्टिव, ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, ठीक है, प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट ऑफ एब्जॉर्बल कैटगट इज, ठीक है। तो बताना है कि जो प्रिंसिपल होते हैं किसके, कंस्टिट्यूएंट ऑफ द एब्जॉर्बल कैटगट के, तो ये सेलुलोज होते हैं या फिर फैब्रिन होते हैं, फिर क्या है, कोलेजन होते हैं या फिर जेलेटिन होते हैं। तो दोस्त इन चारों में से ऑप्शन इसका कोलेजन राइट हो जाएगा। किसका कोलेजन राइट हो जाएगा, किसके लिए, कैटगट के लिए, कैटगट के लिए। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्या, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया कि आइडोसिनक्रेटिक रिएक्शन टू ड्रग आर, ठीक है। तो बताना है सीन ओनली इन सर्टेन इंडिविजुअल्स या फिर अनरिलेटेड विद द डोज ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेट, या फिर सी दिया गया है ऑब्टेन विदाउट एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉज, या फिर डी है ऑल ऑफ द एबव, यानी कि सभी। तो इसमें दोस्तों बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर जो है ये सभी हो जाएंगे, यानी कि ऑल ऑफ द एबव इज द करेक्ट आंसर। तो सीन ओनली सर्टेन इंडिविजुअल ये भी है, ठीक है, अनरिलेटेड विद डोज ऑफ ड्रग, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेड ये भी है, ऑब्टेन विदाउट एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉज ये भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्त, इसमें दिया गया कि व्हाट इज द सेल्फ, ठीक है, व्हाट इज द सेल्फ लाइफ ऑफ आई ड्रॉप्ड इमीडिएटली आफ्टर ओपनिंग, ठीक है, 30 डेज, 90 डेज, 14 डेज, 7 डेज। तो इसमें पूछा गया कि जो लाइफ होती है सेल्फ की, आई ड्रॉप की ओपन करने के बाद में कितनी होती है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो बताना है दोस्त ओपन करने के बाद में उसकी लाइफ क्या बचती है, ठीक है। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 30 डेज, 30 डेज इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला इसमें क्वेश्चन दिया गया कि इन द हॉस्पिटल एंड रिकॉर्ड, ठीक है, हॉस्पिटल जो होता है द रिकॉर्ड रिगार्डिंग परचेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंट्रोल्ड सब्सटेंस आर बी, ठीक है, आर टू बी केप्ट इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट बाई, ठीक है। तो स्टोर कीपर के द्वारा होता है या फिर फार्मासिस्ट के द्वारा या फिर वर्ड नर्स करती है या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें पूछा कि जो हॉस्पिटल में रिकॉर्ड होते हैं, रिकॉर्ड रिगार्डिंग परचेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल सब्सटेंस, यानी कि जो फार्मेसी के ये होते हैं, परचेज करना होता है, खरीदना होता है, डिस्ट्रीब्यूशन करना उसको बांटना होता है, ठीक है, और कंट्रोल करना होता है सब्सटेंस को। तो ये जो केप्ट रखता है तो इसको कौन प्रेस्क्राइब करता है, फॉर्मेट जो होता है इसको कौन प्रेस्क्राइब किसके द्वारा किया जाता है, ये पूछा गया है। तो स्टोर कीपर करता है या फिर फार्मासिस्ट करता है या फिर वार्ड नर्स करती है या फिर ऑल ऑफ द एबव, यानी कि ये सब करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। यदि पूछा जाए कि हॉस्पिटल में रिकॉर्ड जो होते हैं रिगार्डिंग परचेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल सब्सटेंस, ठीक है, इनको सभी कर सकते हैं। स्टोर कीपर भी कर सकता है, जो कि मेडिकल स्टोर का कीपर होगा वो, और फार्मासिस्ट भी कर सकता है, वार्ड नर्स भी कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ द एबव यानी कि ऑल, यानी कि सभी इसमें सही है। तो चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया कि इन द टेस्ट फॉर स्टेरिलिटी, ठीक है, स्टेरिलिटी टेस्ट के लिए फ्लूड उसके बाद में थियोग्लाइकोलेट मीडियम इन यूज इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ। तो ये पूछा गया कि जो टेस्ट होता है स्टेरिलिटी के लिए फ्लूड क्या है, थियोग्लाइकोलेट मीडियम, ठीक है, तो यूज करते हैं डिटेक्शन करने के लिए किसका, पूछा है इसमें एरोबिक बैक्टीरिया का या फिर फंगी का या फिर एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया का, दोनों का केयर करते हैं, या फिर डी है फंगी एंड एनारोबिक बैक्टीरिया। तो जो टेस्ट होता है कौन सा, स्टेरिलिटी के लिए फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडियम का, तो ये जो टेस्ट होता है ये होता है किसके द्वारा, यानी कि एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया दोनों के द्वारा होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, क्या, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला है क्वेश्चन इसमें द वर्ड्स इट डेंजरस
to take this preparation except under medical supervision can be found on label of drug belonging to schedule X, schedule H, schedule C, schedule G। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है जो डेंजरस होगा टेक दिस प्रिस्क्रिप्शन यानी कि ये प्रिस्क्रिप्शन लेने में, ठीक है, एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन, मेडिकल सुपरविजन के, ठीक है, इसके लिए क्या होगा, डेंजरस होगा। तो बताना है शेड्यूल एक्स होगा, एच होगा, सी होगा, जी होगा। तो दोस्त आपको पता होगा कौन सा जो है डेंजरस साबित हो सकता है, होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या शेड्यूल जी, क्या शेड्यूल जी इज द करेक्ट आंसर, क्या शेड्यूल जी डी यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए, एक्सिपिएंट दैट इंक्रीज, ठीक है, द एक्वेश सोलिबिलिटी ऑफ, ठीक है, सोलिबिलिटी ऑफ प्योरली सोल्यूबल ड्रग और, ठीक है, वेटिंग एजेंट, सोलिबलाइजिंग एजेंट या फिर स्टेबलाइजिंग एजेंट या फिर डिस्पर्सिंग एजेंट, ठीक है। तो बताना है जो एक्सिपिएंट होते हैं, ठीक, इंक्रीज द एक्वस सोलिबिलिटी यानी कि उसकी जो एक्वस सोलिबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है पोरली सोल्यूबल ड्रग के द्वारा। तो वो ड्रग वो है क्या है, वेटिंग एजेंट है या फिर सोलिबलाइजर है या फिर क्या है, स्टेबलाइजिंग एजेंट है या फिर डिस्पर्सिंग एजेंट है। तो दोस्त इसका राइट आंसर बताना है आपको, तो वो क्या कहलाएगा, तो वो होगा दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सोलिबलाइजर जो होता है, सोलिबलाइजर ये क्या हो जाता है, पोली क्या होते हैं, सोलिबलाइजर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, सोलिबलाइजर कहलाते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया कि व्हाट शुड बी एयर वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी इन द हॉरिजेंटल लमिनर फ्लो वर्क एरिया, ठीक है। तो बताना है कि जो एयर की वेलोसिटी होगी, ठीक है, हॉरिजेंटल लुमिनर फ्लो वर्क एरिया में वो 50 फीट मिनट होगी या फिर 10 फीट में FT मिनट होगी या फिर 200 यानी कि 200 FT मिनट होगी या फिर 100 FT मिनट होगी। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 FT मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो डी इज़ द राइट आंसर, क्या डी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्त, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड शुड बी यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ 250 ml ऑफ आइसोटोनिक डेक्सट्रोज एंड सैलाइन सोल्यूशन कंटेनिंग 2.5% वेट पर वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, एनहाइड्रस डेक्सट्रोज। तो बताना है दोस्त 4.5 ग्राम्स होता है या फिर 1.25, ठीक है, 1.125 ग्राम होता है या फिर 2.5 ग्राम होता है या फिर 0.9 GMS होता है। तो बताना है दोस्त क्या होगा इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा किसके लिए, जो सोडियम क्लोराइड होते हैं यूज किए जाते हैं प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, 250 ml आइसोटोनिक डेक्सट्रोज बनाने के लिए, ठीक, सैलाइन सोल्यूशन कंटेनिंग 2.5% वेट पर वॉल्यूम एनहाइड्रस डेक्सट्रोज। तो क्या होगा दोस्त, इसका जो होगा वो यूज किया जाएगा 1.125 ग्राम। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्या ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन क्या है, एग्रेवेट पेन इन अ, ठीक है, पेन इन प्रिंजिमेंटल वेरेंट एंजेना, ठीक है। तो बताना है जो कैन एग्रेवेट पेन होती है इन किसमें, प्रिंजिमेंटल वेरेंट एंजिना में। तो बताना है वैसोडाइलेटर से होती है, कैल्शियम चैनल एंटागोनिस्ट के द्वारा हो जाती है, फिर बीटा ब्लॉकर्स के माध्यम से या फिर नॉन ऑफ द एबव यानी कि इसमें से किसी की नहीं। तो दोस्त राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बीटा ब्लॉकर, क्या बीटा ब्लॉकर, ठीक है, बीटा ब्लॉकर इसका मेनली होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्त अधिकतम डिस्क्राइब नहीं करते हैं इसलिए कि वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है, एक क्वेश्चन में लगभग 1 मिनट तो लगेगा ही, 1.5 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम शॉर्ट में ही समझा के बढ़िया अच्छे से इन क्वेश्चनों को अच्छे से देख लेना, अच्छे से समझ लेना, ठीक है, और याद कर लेना, ठीक है। जो आपके क्वेश्चन मैच करेंगे वहाँ पे, कहाँ पे, आपके पेपर में जो आपका कंडक्ट होने वाला है, क्या, SSB ASI फार्मासिस्ट का और ESIC एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये फार्मेसी के लिए हैं। चले आगे, अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया कि एंटी हाइपरटेंसिव फाउंड सेफर यानी कि एंटी हाइपरटेंसिव जो होती है वो सेफ पाई जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। तो कौन सी है वो बताना है कि जो प्रेगनेंसी के दौरान एंटी हाइपरटेंसिव सेफ हो जाए, हो, ये पूछ रहा है कि सेफ कौन सी है प्रेगनेंसी के दौरान एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के बारे में। तो रिजरपाइन हो सकती है या फिर प्रोपेनालॉल हो सकता है या फिर लोसार्टान हो सकती है या फिर हाइड्रालाजीन हो सकता है। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रालाजीन इज द करेक्ट आंसर, क्या हाइड्रालाजीन इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा दोस्त, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर।
चले आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि हाइपोलिपिडेमिक, ठीक है, ड्रग विच प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट बाय इनहिबिटिंग वीएलडीएल प्रोडक्शन इज, ठीक है, तो लोवास्टेटिन करती है, ठीक है, या फिर निकोटिनिक एसिड होता है, करता है क्या इफेक्ट इनहिबिटिंग करता है, ठीक है, या फिर क्या है जेम्फिप्रोजिल करता है, या फिर फ्लोवास्टेटिन करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर, जो इसको वीएलडीएल को इनहिबिट करता है, ठीक है, प्रोडक्शन में, ठीक है, इनहिबिटिंग वीएलडीएल प्रोडक्शन, ठीक है, जो रोकता है वो होता है निकोटिनिक एसिड। याद रखना क्या, निकोटिनिक एसिड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या, निकोटिनिक एसिड इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो उससे पहले आपको बता दें, यदि आपने हमारा चैनल फार्मेसी विद आशीष सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप फार्मेसी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हम जो है ला रहे हैं, और जितने भी क्वेश्चन हमें डिफरेंट लगे हैं उनको हम जो है करवा रहे हैं, ठीक है। सिलेबस से तो आपके है ही है, तो इसलिए आपसे वो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को दूसरों तक पहुंचा दीजिएगा, और जितनी भी फार्मेसी से जुड़े एग्जाम के रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम आपको करवाते रहेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।